नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा समादिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। जो कपल्स हमारे साथ इस प्रेगनेंसी की जर्नी में जुड़े हुए हैं, अब प्रेगनेंसी का 10वां सप्ताह हो गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि 10वें सप्ताह में माँ को क्या क्या अनुभव होता है और जो भ्रूण है वो किस तरह से विकास कर रहा है। इस समय पर जो भ्रूण है उसको हम ऑफिशियली फीटस बोलते हैं। ये अब 1 इंच, लगभग 1 इंच साइज का हो चुका है, यानी कि एक स्ट्रॉबेरी के आकार का। इस समय पर भ्रूण के सारे इंपॉर्टेंट अंग यानी कि सारे वाइटल ऑर्गन्स बन चुके होते हैं और फंक्शन भी कर रहे होते हैं। बच्चे के जो आर्म्स और लेग्स 8वें 9वें सप्ताह की प्रेगनेंसी में बन रहे थे, अब वो पूरी तरह से बन चुके हैं। फिंगर्स और टोज भी बन चुके हैं और अब फिंगर्स में और टोज में छोटे छोटे नेल्स आना भी शुरू हो गए हैं। इस समय पर बच्चे का हेड जो है वो एकदम राउंड शेप का हो गया है। आईज डेवलप हो गई हैं अच्छे से, ईयर्स भी डेवलप हो गए हैं, अपनी प्रॉपर पोजीशन में है, नेक ने भी अपना शेप ले लिया है। इसके अलावा जो जॉ बोन है वो भी धीरे धीरे अपना आकार ले रही है, उसमें छोटे छोटे टूथ बड्स भी दिखने लग गए हैं और बच्चे का जो पूरा सरफेस है वो फाइन हेयर्स, जिसको हम लैनुको बोलते हैं, उससे कवर हो चुका है। जो प्रेग्नेंट लेडी है वो इस समय क्या अनुभव करती है कि जो फटीग है, नोजिया वॉमिटिंग है, वो भी इस समय रह सकता है। जो मदर की बेली है वो थोड़ा सा राउंड शेप का आकार ले रही होती है, हालांकि बेबी बम्प अभी भी विजिबल नहीं होता है। जो बच्चेदानी है वो एक संतरे के आकार की हो चुकी होती है। कई फीमेल्स की एपेटाइट बढ़ जाती है, यानी कि भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है। कभी कभी कुछ फीमेल्स को हल्का सा हेडेक या डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसे फील हो सकते हैं, क्योंकि बॉडी इस समय बहुत ज्यादा, यानी कि हार्ट जो है वो इस समय बहुत ज्यादा ब्लड पंप कर रहा होता है। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, यानी कि जब प्रेगनेंसी नहीं थी, उसके कंपैरिजन में 50% तक बढ़ जाता है। तो इस समय हल्का सा हेडेक हो सकता है। अब माँ को क्या सावधानी रखनी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 8वें 9वें सप्ताह की प्रेगनेंसी में कि भरपूर रेस्ट लेना है, अपनी चॉइस के अनुसार एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, छोटे छोटे मील्स लेना है। दिन भर में आपको 6 स्मॉल मील्स आप ले सकते हैं। खाना धीरे धीरे खाइए, आराम आराम से चबाकर खाइए। इस समय पर जो रूटीन ब्लड टेस्ट हमने प्रेगनेंसी रुकते ही कराए थे, यानी कि हीमोग्लोबिन, वायरल मार्कर्स, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, शुगर की जांचें हैं, वो हम वापस इस समय पर रिपीट करते हैं। कई बार इस समय पे हम NIPT का टेस्ट भी कर सकते हैं। और जो मेडिकेशंस आपको लुटियल सपोर्ट में अभी 8वें 9वें सप्ताह की प्रेगनेंसी में चल रही थी, वो भी इस समय चल रही होंगी। हालांकि हो सकता है उनका डोज आपके डॉक्टर ने कम कर दिया होगा। तो यदि 10वें सप्ताह की प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट रह गया है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।